हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मेजर क्रॉप्स इन इंडिया के बारे में। अगर आपने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा है फिर भी आप इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप सभी क्रॉप्स जो मेजर क्रॉप्स इंडिया में हैं, जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो या बाकी जो भी आप ऐड करना चाहेंगे उनको कैसे आप एक ही पेज पे लिख सकते हैं। उनमें जो मेजर पॉइंट्स है जो आपको किसी भी एग्जाम के लिए चाहिए वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए वो निहायत ही हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हमने खाली तीन स्लाइड्स में हमने जो मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया है उनको डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, यूट्यूब पे कॉर्नर पे 3 डॉट्स होते हैं, उन पे क्लिक कर लीजिए। वहाँ पे वीडियो क्वालिटी 420 या 360 या 720 रख के, या इससे हाई अगर वीडियो क्वालिटी इसकी आ जाती है तो वो हाईएस्ट क्वालिटी रख के आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खाली 3 स्लाइड्स का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो जब आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो फिर आपको अपना जो नोट आप प्रिपेयर कर रहे हैं, हैंड रिटन नोट, या आप किसी भी जगह सेव करना चाहेंगे तो इसको सेव कर सकते हैं और आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। या इसका आप फिर कोई पीडीएफ भी बना सकते हैं या प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। और अगर आपको इसकी जो पीडीएफ फाइल है या प्रेजेंटेशन फाइल जो आपको चाहिए वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है, तो वहाँ से आप इसकी जो फाइल है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा आपको इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है इस टॉपिक को। इस टॉपिक में सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना है। टेबल में इसी तरह से आपको डिफरेंट कॉलम्स बनाने हैं। सबसे पहले लिखना है आपको राइस। सीरियल नंबर आप लिख सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि आपको लिखना है क्रॉप कौन सा है, ये कौन सा सीजन में ग्रो करता है, कौन सा क्रॉप है, खरीफ है, रबी है, जायद क्रॉप है, कौन सा क्रॉप है। और यहाँ पे लिखना है टेम्परेचर कितना जरूरी है इसके लिए, जो एवरेज रेनफॉल है वो कितना होता है इसके लिए, सॉइल किस टाइप की होती है इसके लिए, और मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्रॉप के बारे में, इंडिया की फॉर एग्जाम्पल इंडिया की रैंक कौन सी है, इंडिया में कौन सी लीडिंग स्टेट है। या एक और चीज़ लिख सकते हैं आप यहाँ पे लोकेशन की, कहाँ पे पाया जाता है, ये कहाँ पे पाया जाता है इंडिया में, ज़्यादातर किस स्टेट में ग्रो किया जाता है, कहाँ कहाँ पे ग्रो किया जाता है। तो ये फील्ड्स आप इंक्लूड करके आप इसका एक टेबल बना सकते हैं। और उस टेबल में खाली आपको ऊपर हेडिंग लिखनी है, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है। वहाँ पे ऊपर पे जब आप हेडिंग लिखोगे फिर आपको नीचे बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है ये फलाना क्रॉप है, ये वो क्रॉप है, ये क्रॉप है। ऊपर आपने लिखा है क्रॉपिंग सीजन कौन सा है, बस फिर आप नीचे लिख लीजिए, एक ही वर्ड में लिख लीजिए। यहाँ पे जैसे हमने लिखा है, यहाँ पे जो यहाँ पे दिया हुआ है राइस खरीफ क्रॉप है, वीट रबी क्रॉप है, मिलेट मिलेट में जवार आता है, बाजरा आता है, रागी आता है, ये खरीफ है, ये भी खरीफ है, ये भी खरीफ है, मेज है, खरीफ क्रॉप है, पल्सेस है, रबी भी है, रबी क्रॉप है। तो इस तरह से आप एक ही वर्ड में इसका जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कौन से सीजन में ग्रो करता है वो एक ही पॉइंट में लिख सकते हैं। सिर्फ आप नाम लिख सकते हैं इसका सीजन का। तो इस तरह से आप टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप ऊपर लिख लीजिए टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस आप लिख लीजिए। और फिर आपको नीचे लिखना है खाली 25। अगर किसी जगह पे 20-30 है तो 30 लिख लीजिए, बस आपको आसानी से पता चलेगा कि इसके लिए टेम्परेचर कितना जरूरी है। और रेनफॉल के लिए आप लिख लीजिए ऊपर पे रेनफॉल इन सेंटीमीटर्स। जब आप ये लिखोगे फिर आपको नीचे लिखना है यहाँ पे 100 या यहाँ पे लिखना है 50 to 75। तो इस तरह से आप इसका एक टेबल बना सकते हैं और एक ही पेज में ये सभी क्रॉप्स आप अपने हैंड रिटन नोट्स के जरिए रिवाइज कर सकते हैं और इनको आसानी से याद रख सकते हैं। तो आपकी सहूलियत के लिए इस टॉपिक को मैं इलाबोरेट थोड़ा सा करता हूँ यहाँ पे और इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। तो आपको नोट्स बिल्कुल ऐसे ही बना लेने हैं इस टॉपिक के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें इनमें सिमिलर है। और ये जो मेन पॉइंट्स यहाँ पे है, मेन पॉइंट्स क्या है, किस सीजन में ग्रो करता है, टेम्परेचर कितना जरूरी है इसके लिए, रेनफॉल कितना जरूरी है, सॉइल कितनी जरूरी है, और इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया में लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है और कहाँ कहाँ पे ग्रो करता है। बस यही पॉइंट्स आपको इस सभी क्रॉप्स में याद रखने हैं। तो सबसे पहले हम राइस की बात करेंगे। ये खरीफ क्रॉप है मोस्टली यहाँ पे इंडिया में, और इसके लिए टेम्परेचर जो चाहिए वो 25 डिग्री के अराउंड चाहिए, या इससे ज्यादा या इससे थोड़ा सा कम भी चलेगा। और ह्यूमिडिटी हाई होनी चाहिए, रेनफॉल 100 सेंटीमीटर के लगभग आसपास होना चाहिए, अलुवियल क्लेई सॉइल होनी चाहिए इसके लिए। इंडिया की जो रैंक है वो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन दी वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना का नंबर क्या है, चाइना का नंबर है नंबर 1 और इंडिया का है नंबर 2। और खास फीचर एक बात यहाँ पे आपको याद रखनी है, आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में 3 क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। 3 बार राइस को लगाया जाता है, 3 बार काट लिया जाता है। राइस के 3 क्रॉप्स एक ही साल में तैयार हो जाते हैं और उनको नाम दिया जाता है अमान एंड बोरो। तो इनको आप याद रख लीजिए, 3 क्रॉप्स एक ही साल में ग्रो करते हैं। कहाँ पे, आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। और राइस कहाँ पे इंडिया में पाया जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में। नॉर्दर्न प्लेन्स आपको पता है कि फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडिया, आपने अगर वीडियो देखा है, आप किसी जगह पे पढ़ा है, तो हमने भी उसको पढ़ाया है उस टॉपिक को, तो आपको पता होगा नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ पे है। यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है, बिहार है, तो वहाँ पे ये पाया जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी पाया जाता है, कोस्टल स्टेट्स में भी पाया जाता है, डेल्टा। और यानी कि ऑलमोस्ट ओवरऑल इंडिया ये ग्रो किया जाता है। राइस कौन सा, राइस एक स्टेपल फूड क्रॉप है, यानी मेजॉरिटी ऑफ लोग इंडिया में राइस ही खा लेते हैं, चाहे एक बार खाते हैं, 2 बार खाते हैं, 3 बार खाते हैं। तो मेजॉरिटी जो फूड क्रॉप जो है मेन यहाँ पे इंडिया का वो क्या है, राइस। और इसी के साथ दूसरा जो क्रॉप है वो है वीट एक रबी क्रॉप है मोस्टली। और ये कहाँ पे ग्रो करता है, कूल ग्रोइंग सीजन और ब्राइट सनशाइन मतलब पहले जब हम इसको लगाते हैं तो उस टाइम सर्दी होनी चाहिए, नवंबर दिसंबर में या सितंबर में इसको लगाया जाता है, विंटर में लगाया जाता है। तो फिर जो स्प्रिंग सीजन या समर सीजन आ जाता है फिर बाद में मार्च अप्रैल में, तो इसको काट लिया जाता है। तो इस तरह से ये एक रबी क्रॉप है। और इसके लिए जो रेनफॉल चाहिए वो 50 to 75 सेंटीमीटर्स के अराउंड होना चाहिए। और हार्वेस्टिंग के टाइम इसके लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। और इसके लिए जो सॉइल होनी चाहिए वेल ड्रेन्ड अलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल भी होनी चाहिए इसके लिए। मेन फूड क्रॉप ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया फूड क्रॉप है, मेन फूड क्रॉप, यानी बहुत सारे लोग यहाँ पे रोटी खाते हैं या वीट के डिफरेंट प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं खाने में। तो इस तरह से ये मेन फूड क्रॉप है किसका, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया का। और Two important wheat growing zones in India are Ganga Satluj Plains in northwest and black soil region of Deccan। दो मेजर जोन्स यहाँ पे कौन से हैं, गंगा सतलुज प्लेन्स एंड नॉर्थवेस्ट ऑफ द नॉर्थवेस्ट इंडिया। यहाँ पे कौन सा आ जाता है, राजस्थान, गुजरात वगैरह, यहाँ पे हरियाणा आ जाता है, दिल्ली वगैरह आ जाता है। तो एमपी का कोई रीजन, थोड़ा सा रीजन आ जाता है। तो इस तरह से इन स्टेट्स में ये जो है
यहाँ पे ग्रो किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? दक्कन में भी ये ग्रो किया जाता है। और मेजर स्टेट्स कहाँ जहाँ पे ये ग्रो किया जाता है उनमें कौन कौन सी है? पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश है। और आपको बताना चाहूँगा एमपी जो है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया है, और राइस में जो है लीडिंग प्रोड्यूसर इंडिया में कौन सा है? वेस्ट बंगाल है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है, इसको नोट कर लेना। और अब बात करते हैं मिलेट्स की। मिलेट्स जो है वो कोर्स ग्रेन्स होते हैं और इनका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है वो हाई होता है, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है इनका। और इसमें क्या क्या आ जाता है? ज्वार आ जाता है, बाजरा आ जाता है, रागी आ जाता है। ये तीनों जो है खरीफ क्रॉप्स है। क्या है? खरीफ क्रॉप्स है। तो इनके लिए, इनकी ग्रोइंग के लिए क्या होना चाहिए? हाई टेम्परेचर होना चाहिए। इसके लिए भी हाई, इसके लिए यानी तीनों के लिए हाई टेम्परेचर होना चाहिए, लो रेनफॉल होना चाहिए। रेनफॉल अगर बहुत ही कम भी हो तो चलेगा। तो सॉइल इसके लिए क्या होनी चाहिए? जवार के लिए होनी चाहिए लेस फर्टाइल सॉइल, तो चलेगा, फर्टाइल भी हो तो चलेगा। और मिलेट के लिए जो बाजरा है उसके लिए क्या होनी चाहिए? सैंडी सॉइल और शैलो ब्लैक सॉइल। और रागी के लिए क्या होनी चाहिए? ड्राई रीजन्स एंड रेड ब्लैक सैंडी लूमी शैलो ब्लैक सॉइल इसके लिए चलती है। मतलब इन सॉइल्स में ये ग्रो करता है। फिर क्या लिखा है? जवार, बाजरा एंड रागी दे आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स। तो ये इनको क्या कहा जाता है? कोर्स ग्रेन्स कहा जाता है। वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, इनका न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई होता है। जवार ग्रोज इन मोस्ट एरियाज एंड हार्डली नीड्स इरिगेशन, वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, इन सभी का न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई है। तो यहाँ पे जो मेजर लीडिंग स्टेट्स है जो ये प्रोड्यूस करती है उसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश आ जाता है। और आपको बताना चाहूँगा कि जो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जवार है वो है महाराष्ट्र, फॉलोड बाय कर्नाटक एंड देन मध्य प्रदेश। और बाजरा में जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो कौन सा है? राजस्थान है, फिर यूपी आ जाता है, फिर आ जाता है महाराष्ट्र। रागी में जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो है कर्नाटक, फिर तमिलनाडु आ जाता है और फिर उत्तराखंड आ जाता है। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और कहाँ पे पहुँच गए हम पहुँच गए मेज़ पे। यहाँ पे जो मेज़ है ये खरीफ क्रॉप है इंडिया में मोस्टली। और इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए 21 to 27 डिग्री सेल्सियस, ये एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे दिखाया गया है। और रेनफॉल होना चाहिए, एवरेज रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके लिए ओल्ड अलुवियल सॉइल रिक्वायर्ड होती है। यूज्ड एज बोथ फूड एंड फोडर, यानी जानवरों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कैटल वगैरह के लिए जो मवेशी घर में पाले जाते हैं तो उनके लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है एज ए फोडर। और फूड के लिए जो लोग हैं इंसान है उसको इसको भी खा लेते हैं, इसकी रोटी वगैरह बना लेते हैं। ग्रोज वेल इन ओल्ड अलुवियल सॉइल्स। और ये जो कहाँ पे पाया जाता है? कर्नाटक में, यूपी में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, बहुत सारे स्टेट्स में पाया जाता है। और ये जो यहाँ पे स्टेट्स दी गई है ये मेजर स्टेट्स है, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। इनका जो रैंक है वो ऊपर ही आ जाता है। और इंडिया का जो रैंक है इन मेज प्रोडक्शन वो है 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन दी वर्ल्ड, 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन दी वर्ल्ड। और वीट में क्या है? सेकंड है। राइस में भी सेकंड है इंडिया का रैंक ओवरऑल इन दी वर्ल्ड। राइस में चाइना का नंबर 1 है, वीट में भी चाइना का नंबर 1 है। तो ये हो गई मेज। और फिर कौन सी है? फिर है पल्सेस। पल्सेस में बहुत सारे क्रॉप्स आ जाते हैं, पल्सेस में बहुत सारे आ जाते हैं, बहुत सारी वैराइटीज आ जाती है। फॉर एग्जांपल इसमें आता है तूर आता है, अरहर आता है, या इसको अरहर भी को बोलते हैं, उड़द आता है, मूंग है, जो भी दालें यहाँ पे पाई जाती हैं, जो भी दाल यहाँ पे हम खा लेते हैं, चाहे राजमा हो, चाहे ग्राम हो, मूंग हो, या मसूर हो, या पीस वगैरह हो, तो ये सभी इसमें पल्सेस में आ जाते हैं। तो इस पल्सेस में यहाँ पे एक थोड़ी सी करेक्शन है, इसमें सभी जो पल्सेस है ये रबी नहीं है, ये इसमें खरीफ भी है। रबी भी है और खरीफ भी है। क्या है? रबी भी है और खरीफ भी है। कुछ पल्सेस रबी है, कुछ पल्सेस खरीफ है, या कुछ रीजन में कोई क्रॉप खरीफ हो सकता है, किसी रीजन में ये जो क्रॉप है मेज की, वीट की अगर हम बात करेंगे, वीट को हम रबी क्रॉप मोस्टली कहा जाता है, लेकिन लद्दाख में ये जो है खरीफ क्रॉप है। तो इस तरह से जो पल्सेस है उसमें से कुछ रबी है, कुछ खरीफ है। इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? टेम्परेचर सर्वाइव्स इवन इन ड्राई कंडीशन। अगर कंडीशन ड्राई हो, कोई रेनफॉल ना हो, बिल्कुल गर्मी हो, तो उसमें भी ये ग्रो कर लेता है। नीड्स लेस मॉइस्चर की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है इन पल्सेस को। पल्सेस आर यूजुअली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स सो दैट द सॉइल कैन रिगेन इट्स फर्टिलिटी। तो पल्सेस को बाकी फसलों के साथ लगाया जाता है, एक साथ लगाया जाता है। कोई और फसल लगा दी उसके साथ पल्सेस भी लगा लिए, क्योंकि पल्सेस में क्या होता है कि इनमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होते हैं, ये लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन, जिससे सॉइल का जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है कहाँ पे? ज़मीन में। तो इसलिए इनको इन कॉम्बिनेशन विद अदर क्रॉप्स लगाया जाता है। इससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इसकी सॉइल की न्यूट्रिएंट जो रिचनेस होती है वो बढ़ जाती है। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द पल्सेस इन द वर्ल्ड। आपको पता है इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल का जो रिलीजन है वो हिंदुइज्म है। तो हिंदुइज्म में लोग अक्सर फॉर एग्जांपल गोश्त को नहीं खाते हैं, अंडे को नहीं खाते हैं, मछली को नहीं खाते हैं। बहुत सारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको जो अक्सर लोग खा लेते हैं, बाकी वर्ल्ड में खा लेते हैं, तो उन चीज़ों को नहीं खा लेते हैं। तो इस तरह से जो उनका जो उनमें बाकी जो सब्जियां वगैरह खाते हैं तो सब्जियों में प्रोटीन्स नहीं पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। तो लेकिन ये जो पल्सेस है इनमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि इंडिया में जो लोग हैं उनका जो प्रोटीन सोर्स है, मेन प्रोटीन सोर्स है वो क्या है? पल्सेस ही है। जो दालें यहाँ पे पाई जाती है उन्हीं से न्यूट्रिशनल कंटेंट हासिल होता है। न्यूट्रिशनल सोर्स है, मेन सोर्स है इंडिया के लोगों का कौन सा? यही पल्सेस। तो इसीलिए इंडिया मेजर कंज्यूमर है किसका? पल्सेस का। तो इसलिए इंडियन पीपल ज़्यादा पल्सेस ही खा लेते हैं। और इंडिया में जो नंबर है, इंडिया का जो रैंक है ओवरऑल इन दी वर्ल्ड, वो नंबर 1 है इन दी लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ दी क्या है? लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ दी पल्सेस। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जो मेन पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, पल्सेस है, पल्सेस कहाँ पे पाई जाती हैं? एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक वगैरह स्टेट्स में, जम्मू कश्मीर में भी पाई जाती हैं पल्सेस, डिफरेंट वैराइटीज़ पाई जाती है। तो इसमें पल्सेस में क्या है? रबी का रबी में ग्राम आएगा, मसूर आएगा, पीस वगैरह आ जाएंगी। और खरीफ की अगर हम बात करेंगे, खरीफ सीजन में कौन सा ग्रो करता है? अरहर ग्रो करता है खरीफ सीजन में, उड़द ग्रो करता है खरीफ सीजन में, मूंग ग्रो करता है खरीफ सीजन में, या राजमा आपने देखी होगी वो भी ग्रो करती है कहाँ पे? खरीफ क्रॉप है। तो इस तरह से ये हो गए 5 मेजर क्रॉप्स। तो यहाँ पे हमारे सामने और 4 क्रॉप्स हैं यहाँ पे। तो
चार वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स एक्चुअली है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा है, शुगर केन। शुगर केन की अगर हम बात करेंगे, ये एक खरीफ क्रॉप है, यानी गर्मी के मौसम में ग्रो किया जाता है। 21 टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। रेनफॉल भी इसके लिए हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाई रेनफॉल 75 टू 100 सेंटीमीटर। सॉइल होनी चाहिए वेल ड्रेन्ड अलुवियल सॉइल एंड वैरायटी ऑफ अदर सॉइल्स इसके लिए मतलब फिजिबल रहती है। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राजील। इंडिया का रैंक क्या है यहाँ पे, सेकंड है। राइस में भी सेकंड है, वीट में भी सेकंड है। तो इसी तरह से मेज में कौन सा है, 7th रैंक है ओवरऑल इन द वर्ल्ड, और शुगर केन में दूसरा नंबर है। एक बार फिर तो शुगर केन में नंबर 1 पे कौन सा है, ब्राजील नंबर 1 पे है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो अभी आप ले सकते हैं, या अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं इस फाइल को, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पे, इट इज़ ए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप। शुगर केन क्या है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप। और ये अक्सर देखा गया है कि इसके लिए बारिश भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और इसके लिए जो है सनलाइट भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस तरह से ब्राजील जो है इक्वेटोरियल रीजन में आ जाता है, तो यहाँ पे ग्रो करता है। लेकिन शुगर केन क्या है कि ये ग्रो करता है ट्रॉपिकल एंड एज वेल एज सब ट्रॉपिकल रीजन पे भी ग्रो करता है, जहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि जम्मू में भी ग्रो करता है, कि अखनूर में। तो मेजर स्टेट्स जहाँ पे ये ग्रो करता है वो कौन सी है, यूपी है, एमपी है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, और जम्मू कश्मीर में कम ही ये ग्रो करता है। तो जो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया है वो कौन सी है, यूपी है। कौन सी है, यूपी। उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया। और बात करेंगे ऑयल सीड्स की, वैराइटीज ऑफ ऑयल सीड्स यहाँ पे पाए जाते हैं इंडिया में। कौन से हैं, ग्राउंडनट है, लिन सीड है, मस्टर्ड है, सीजमम है, और कौन सा है, कैस्टर है। इसके अलावा भी बहुत सारे सीड्स है, फॉर एग्जांपल सनफ्लावर सीड वगैरह है। तो यहाँ पे अगर हम ग्राउंडनट की बात करेंगे, ग्राउंडनट एक खरीफ क्रॉप है, इसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए, जो भी खरीफ क्रॉप्स है उसके लिए टेम्परेचर 20 टू 30 के अराउंड होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ग्राउंडनट का भी होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 20 टू 30 डिग्री। और इसके लिए जो रेनफॉल होना चाहिए 50 टू 75 सेंटीमीटर्स। और सॉइल कौन सी है, रेड सॉइल। इंडिया वॉज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो यहाँ पे भी ग्राउंडनट के मामले में भी इंडिया की रैंक कौन सी है, सेकंड रैंक है। और ऑयल सीड्स ग्रो इन इंडिया कवर 12% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया। 12% जो क्रॉप एरिया है इंडिया में, उस पर क्या किया जाता है, उस पर ऑयल सीड्स ग्रो किए जाते हैं। गुजरात वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। इंडिया नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स इन वर्ल्ड है, और ग्राउंडनट के मामले में इंडिया का रैंक क्या है, सेकंड है। और गुजरात नंबर 1 स्टेट है इन टर्म्स ऑफ ग्राउंडनट प्रोडक्शन। इस तरह से लिन सीड, इंडिया वॉज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मस्टर्ड सीड्स इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना। ऑयल सीड्स आर मेजरली यूज्ड इन कुकिंग पर्पस में, ये इस्तेमाल किए जाते हैं सोप्स बनाने में, या कॉस्मेटिक्स या ऑइंटमेंट्स वगैरह बनाने में ये काम आ जाते हैं। तो इस तरह से बाकी जो ऑयल सीड्स है वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे मेंशन किया है। और टी जो है, टी की अगर हम बात करेंगे, टी एक प्लांटेशन क्रॉप है। कौन सा है, एक प्लांटेशन क्रॉप, यानी ये बार बार नहीं लगाया जाता है, एक ही बार ट्री बन गया तो उसके पत्ते फिर हार्वेस्ट किए जाते हैं। तो जब हम पत्ते हार्वेस्ट करते हैं इससे, तो एक बात मैं आपको भूल गया यहाँ पे कहना, कि जो ये ऑयल सीड्स है, ऑयल सीड्स में कुछ ऑयल सीड्स क्या है, खरीफ है, कुछ है रबी है। खरीफ में कौन सा आता है, ग्राउंडनट आ जाता है, सीजमम आ जाता है। सीजमम कभी कभी खरीफ भी है, किसी जगह पे रबी भी है। यहाँ पे अगर हम सीजमम की बात करेंगे तो इट इज़ खरीफ इन नॉर्थ एंड रबी इन साउथ। खरीफ यानी बाहर के मौसम में, समर के मौसम में ग्रो किया जाता है नॉर्थ इंडिया में, और विंटर के मौसम में ग्रो किया जाता है साउथ इंडिया में। तो इस तरह से कैस्टर जो है वो भी रबी एज वेल एज खरीफ क्रॉप है। लिन सीड है, लिन सीड, मस्टर्ड या कैस्टर ऑयल, ये क्या है, रबी क्रॉप। और ग्राउंडनट या सीजमम या कैस्टर ऑयल ये कौन से हैं, खरीफ क्रॉप्स है। तो अगर हम टी की बात करेंगे, टी एक प्लांटेशन क्रॉप है। टी एक प्लांटेशन क्रॉप है, इसको बार बार नहीं लगाया जाता है, इसके पत्ते हार्वेस्ट किए जाते हैं। तो इसके लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए 21 डिग्री टू 29 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। टेम्परेचर हाई होना चाहिए। रेनफॉल कितना होना चाहिए, रेनफॉल भी 150 टू 250 होना चाहिए। हाई रेनफॉल होना चाहिए। फ्रीक्वेंट शावर्स आर डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द ईयर, मतलब थ्रू आउट ईयर इसके लिए रेनफॉल जरूरी है। माउंटेन सॉइल, इसके लिए जो सॉइल होनी चाहिए वो है माउंटेन सॉइल, डीप एंड फर्टाइल, वेल ड्रेन्ड सॉइल, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। इसके लिए सॉइल होनी चाहिए अच्छी खासी फर्टाइल सॉइल, माउंटेनियस सॉइल होनी चाहिए। टी इज ए प्लांटेशन क्रॉप, बेवरेज क्रॉप, यानी इसको पीने के लिए लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। इंडिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर इन टी इन द वर्ल्ड, ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका, टी का। लेकिन इंडिया की रैंक यहाँ पे भी क्या है, सेकंड रैंक है। यहाँ पे भी इंडिया की रैंक क्या है, सेकंड। फर्स्ट कौन सी है, फिर से चाइना है, चाइना नंबर 1 पे कायम है यहाँ पे भी, टी में भी। और यहाँ पे जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो कौन सी है, आसाम है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, केरला है, मेघालय है, त्रिपुरा है, दार्जिलिंग है। दे आर फेमस एंड यूनिक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो ये इनकी जो क्वालिटी होती है, टी क्वालिटी होती है, वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी होती है, उम्दा क्वालिटी की टी पाई जाती है। और आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि ब्लैक टी प्रोडक्शन में इंडिया का जो नंबर है वो है नंबर 1। और इंडिया में जो टी इंट्रोड्यूस की है, कहाँ से इंट्रोड्यूस की है, वो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है। टी के जो प्लांट्स है ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे लाए हैं, और तभी से यहाँ पे टी ग्रो करना शुरू हो गई है। कॉफी की अगर हम बात करेंगे, ये भी एक प्लांटेशन क्रॉप है। इसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए 15 डिग्री टू 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए इसके लिए। और इसके लिए जो रेनफॉल होना चाहिए 150 टू 250 होना चाहिए, जैसा टी के लिए होना चाहिए वैसा इसके लिए भी होना चाहिए। और शावर्स होने चाहिए ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर। हिल स्लोप्स आर मोर सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप, यानी ये पहाड़ों में ग्रो करता है, जो माउंटेनियस रीजन होते हैं पहाड़ों में ही ग्रो करता है, प्लेन एरियाज में ज़्यादा ग्रो नहीं करता है। कॉफी इज ए प्लांटेशन क्रॉप, बेवरेज क्रॉप। इंडिया कॉफी इज वेल नोन, इंडियन कॉफी इज वेल नोन फॉर इट इज गुड क्वालिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। इन द अरेबिका वैरायटी ऑफ कॉफी वाज बॉट फ्रॉम द यमन। इंडिया में पहले जो इंट्रोड्यूस की गई है कॉफी अरेबिका, इसका नाम है, तो इंट्रोड्यूस की गई है कहाँ से, यमन से इंट्रोड्यूस की गई है, जो कि एक आप कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट का रीजन है, वहाँ पे या अफ्रीका का हिस्सा है, अफ्रीका में आ जाता है, सऊदी के पास ही आ जाता है। तो वहाँ से ये इंट्रोड्यूस की गई है इंडिया में। इंडिया प्रोड्यूस 3.2% ऑफ टोटल वर्ल्ड कॉफी प्रोडक्शन, 3.2% जो ओवरऑल है वो वर्ल्ड का। तो कॉफी वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन ऑन दी बाबा बुदान हिल्स इन कर्नाटका। बाबा बुदान हिल्स जो कर्नाटका में है वहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई, उन्हीं हिल्स पे पाई जाती थी। लेकिन अब ये नीलगिरी हिल्स ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, सभी जगहों पे, तीनों जगह स्टेट्स में ये अब पाई जाती है कॉफी। तो इस तरह से ये हो गए और 4 क्रॉप्स, 5 + 4 9 क्रॉप्स हो गए अभी तक हमारे। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे इस पेज का, तो आप ले सकते हैं अभी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्वालिटी हाई करके। तो आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो फ्रूट्स है यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स पाए जाते हैं इंडिया में और डिफरेंट सीजन्स में। मोस्टली ये फ्रॉम स्प्रिंग टू विंटर, स्प्रिंग टू ऑटम ये हार्वेस्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल चाहे वो एप्पल हो, मैंगो हो या ऑरेंज हो या कोई और फसल हो, कोई और फ्रूट हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो, फ्रूट्स हो, तो वो कब ग्रो करते हैं? मोस्टली इन स्प्रिंग, समर, ऑटम सीजन में ही ये ग्रो करते हैं और इनको हार्वेस्ट किया जाता है। इन्हीं के फॉर एग्जाम्पल मार्च टू नवंबर इनको हार्वेस्ट किया जाता है। इंडिया प्रोड्यूसेस बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फ्रूट्स। तो इनके लिए जो फ्रूट्स के लिए जो क्लाइमेट होना चाहिए वो एवरेज क्लाइमेट होना चाहिए। इनके लिए ना ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए। आपको पता होगा फ्रूट्स अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो इसका जो सरफेस है वो तो जल जाएगा ज़्यादा गर्मी से। तो इसके लिए जो है होना चाहिए फिजिबल क्लाइमेट होना चाहिए इसके लिए। तो रेनफॉल भी अच्छा खासा होना चाहिए इसके लिए, सॉइल भी फर्टाइल होनी चाहिए इसके लिए। तो इंडिया प्रोड्यूस बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फ्रूट्स, ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स जो इन रीजन्स में पाए जाते हैं, टेम्परेट रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में। इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो यहाँ पे भी फिर से यार चाइना के बाद दूसरे नंबर पे क्या है? चाइना के बाद सेकंड नंबर पे इंडिया आ जाता है फिर से फ्रूट्स के मामले में। तो यहाँ पे मैंगो कहाँ पे ग्रो किया जाता है? मैंगो की अगर हम बात करेंगे महाराष्ट्र में ग्रो किया जाता है, आंध्र प्रदेश में, यूपी में, वेस्ट बंगाल में। ऑरेंजेस की अगर हम बात करेंगे, ऑरेंजेस ग्रो किया जाते हैं नागपुर में, चिरापुंजी मेघालय में। बनानास कहाँ पे ग्रो किया जाते हैं? केरला में, मिजोरम में, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। लीची कहाँ एंड गुआवा कहाँ पे ग्रो करते हैं? यूपी में, बिहार में। पाइनएप्पल ग्रो करते हैं मेघालय में, ग्रेप्स ग्रो करते हैं आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में। एप्पल्स ग्रो करते हैं, पियर्स, एप्रिकॉट्स वगैरह या वालनट्स। ये जो एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स, वालनट्स ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में ग्रो करते हैं। तो इस तरह से ये हो गए फ्रूट्स इसके बारे में। और वेजिटेबल्स ओवरऑल इंडिया ग्रो किए जाते हैं, सभी जगहों पे ग्रो किए जाते हैं। तो इसमें जो क्रॉपिंग सीजन वगैरह की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि ये विंटर में भी ग्रो किए जाते हैं। वेजिटेबल्स अक्सर बार हम देखते हैं कि ये जायद क्रॉप में आ जाता है। अगर लोग कोई और फसल लगाते हैं तो इसमें इसका कोई खास सीजन नहीं होता है। इन एडिशन टू खरीफ एंड रबी क्रॉप अगर लोग कुछ और फसल लगा लेते हैं तो वो वेजिटेबल्स लगा लेते हैं, अपनी कंजप्शन के लिए लगाते हैं, लेकिन कुछ इसको बेचने के लिए भी एज ए क्रश क्रॉप भी इस्तेमाल एज ए क्रश क्रॉप भी लगा लेते हैं। तो इंडिया प्रोड्यूसेस 13% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेबल्स। कितना प्रोड्यूस करता है इंडिया? 13% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेबल्स। 13% सब्जी कहाँ से आ जाती है? इंडिया से आ जाती है भाई। इंडिया इज इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पीस, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। तो ये जो सब्जियाँ यहाँ पे है इन चीज़ों में इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर है। और अगर हम अब बात करेंगे नॉन फूड क्रॉप्स की तो उसमें आ जाता है रबर ट्रीज से जो ऑब्टेन हो जाता है। रबर इसके ट्रीज होते हैं तो ये एक प्लांटेशन क्रॉप है। तो इसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए हाई, यानी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और रेनफॉल जो होना चाहिए 200 सेंटीमीटर्स के करीब होना चाहिए। ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। सॉइल इसके लिए कोई खास नहीं है। रबर इज ए प्लांटेशन क्रॉप। रबर इज ए क्रॉप ऑफ इक्वेटोरियल रीजन बट इट आल्सो ग्रोज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। रबर हम देखते हैं अक्सर इक्वेटोरियल रीजन जैसे शुगरकेन है तो वैसे ये रबर भी एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, इक्वेटोरियल प्लांट है। तो ये लेकिन ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल रीजन्स में भी ग्रो करता है। इंडिया इज फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन दी वर्ल्ड। रबर के मामले में इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया ओवरऑल इन दी वर्ल्ड। तो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है जो रबर ट्रीज है? वो केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड इन गारो हिल्स ऑफ मेघालय, यहाँ पे भी ये पाया जाता है। और अगर हम फाइबर क्रॉप्स की बात करेंगे तो उसमें मेजर जो क्रॉप है इंडिया में वो क्या है? वो कॉटन है और जूट है। कॉटन एक खरीफ क्रॉप है। कौन सा है? खरीफ क्रॉप। जूट भी एक खरीफ क्रॉप है। तो दोनों के लिए टेम्परेचर होना चाहिए हाई, क्लाइमेट होना चाहिए हाई टेम्परेचर एज वेल एज ह्यूमिड क्लाइमेट। तो कॉटन के लिए जो रेनफॉल होना चाहिए वो होना चाहिए लाइट रेनफॉल और जो फ्रॉस्ट फ्री होनी चाहिए 210 दिनों के लिए। मतलब उसमें कोई फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए ज़मीन, मतलब बिल्कुल उसमें कोई फ्रॉस्ट नहीं लगना चाहिए। और इसके लिए ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत पड़ती है। और जो जूट है उसके लिए हैवी रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है। कॉटन के लिए थोड़ा सा रेनफॉल काफ़ी है। और कॉटन के लिए क्या है? ब्लैक सॉइल ज़्यादा अच्छी रहती है। और जूट के लिए क्या रहता है? वेल ड्रेन्ड अलुवियल सॉइल इन फ्लड प्लेन। जो फ्लड प्लेन पे जो नई नई सॉइल आ जाती है, जो जब फ्लड आ जाता है तो नई सॉइल यहाँ पे दरिया ले जाता है तो बिछा देता है नई सॉइल इन रीजन्स में। तो वहाँ पे ये अच्छी तरह से ग्रो करता है। इंडिया वाज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। तो इंडिया का रैंक यहाँ पे भी फिर से सेकंड है। कहाँ पे? कॉटन के मामले में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिर से। तो जूट इज यूज टू मेक गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कार्पेट्स एटसेट्रा। तो जूट के मामले में इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर है। और जूट इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। तो जूट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर। जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर। और यहाँ पे जो कॉटन है किस किस स्टेट में ग्रो किया जाता है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, पंजाब में, हरियाणा में एंड यूपी में। और इसी के साथ जो जूट है वो कहाँ पे ग्रो किया जाता है? वेस्ट बंगाल में, बिहार में, आसाम में, उड़ीसा में और मेघालय में। तो इस तरह से ये हो गए मेजर क्रॉप्स इन इंडिया विथ ओनली 3 स्लाइड्स। तो इन 3 स्लाइड्स को आप इसी तरह से अपनी कॉपी में लिख के आप याद रख सकते हैं। इसको किसी भी एग्जाम के लिए मेरे ख्याल में आपको 5 से 10 मिनट लग जाएंगे इसको रिवाइज करने में। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है मेरे ख्याल में इसको याद रखने के लिए। तो अगर आप इसी तरह से इसके नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी इस टॉपिक को याद रखने में। और इन जो सभी क्रॉप्स है इनको याद रखने में इनके जो मेन पॉइंट्स है, जैसा मैंने कहा कि क्या याद रखना है? एक रखना है क्रॉपिंग सीजन कौन सा है, खरीफ है, रबी है, जायद है, टेम्परेचर कितना है इसके लिए, किस क्रॉप के लिए जरूरी कितना है, और सॉइल किस तरह की होनी चाहिए, रेनफॉल कितना होना चाहिए, इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया में लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है, और मेन फीचर कोई जो भी हमने यहाँ पे बताया है खास फीचर अगर किसी का क्रॉप का है, या फॉर एग्जाम्पल जूट का जो नाम है गोल्डन फाइबर है तो उसको याद रखिए। तो मेन चीज़ें यहाँ पे आप याद रख लीजिए तो आपका ये टॉपिक आसानी से हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आपको आसानी से आ जाएगा। इसमें जो भी पॉइंट्स हम डिस्कस किए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इनसे आपका क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा। तो ये था हमारा वीडियो ऑन दी मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
for watching. Please like, share, subscribe and press the bell icon to get latest video notifications.